और फिक्र में अब पीएम नरेंद्र मोदी का जन जी के लिए संदेश। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हम ये सुनते आए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए यही संदेश दोहराया। वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में पहुंचे थे, जहां रेलवे स्टेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी को मैसेज दिया, रील युग में आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीखने की सलाह। पीएम मोदी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार और बीजेपी ने जन जी से जुड़ने की कोशिशें तेज कर दी। रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। हर तरफ जेन जी की बात हो रही है। आज वर्ल्ड यूथ डे है, इस पर जेन जी की डेटा फाइल हमने आपके लिए तैयार की है। आप इससे जेन जी की शक्ति को समझ सकते हैं। वैसे भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेन जी आबादी वाला देश है। देश में जेन जी की कुल अनुमानित संख्या 40 करोड़ 70 लाख है। यह देश की आबादी का लगभग 28% है। इतना ही नहीं, पिछले 3 वर्ष में जेन जी का वर्कफोर्स डबल हो गया। वर्ष 2023 में 13% था, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 26% हो गया। इस हिसाब से देश का हर चौथा कर्मचारी जेन जी है। बाजार पर कब्जे की बात करें तो जेन जी की खर्च क्षमता देश के कुल उपभोक्ता का खर्च का 43% है। नंबर में बात करें तो यह लगभग 71 लाख करोड़ रुपए। जेन जी की खर्च क्षमता को लेकर अनुमान है कि वर्ष 2030 तक करीब 124 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। वहीं वर्ष 2035 तक जेन जी की खर्च क्षमता बढ़कर 190 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। सियासत में जेन जी की खूब चर्चा हो रही है, तो वोटिंग पावर का नंबर वाला ट्रेलर भी आपको दिखा देते हैं। वर्ष 2026 में कुल मतदाताओं का 29.2% जेन जी है। जेन जी मतदाताओं की संख्या 20 से 22 करोड़ मानी जा रही है। वर्ष 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, उस वक्त तक 38 करोड़ आबादी का अनुमान है।